दोस्तों नमस्कार। आज आपसे एक बात पूछनी है, सच्ची सच्ची बताइए, आप अपनी जिंदगी से क्या पूरी तरह संतुष्ट हैं? नहीं है ना? मैं भी नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव हैं, वो कोई भी अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। किसी को लगता है कि उसको ये करना चाहिए था लेकिन वो उसने वो नहीं करा। किसी को लगता है कि उसको ये बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। तो इस तरह की चीजें हमको अक्सर परेशान करती हैं और जब वो समय निकल जाता है तो हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, जो कि अगर समय नहीं निकला होता तो हम उसको पा लेते। दोस्तों मैं एक कवि भी हूँ, शायर भी हूँ, लेखक भी हूँ, तो इसलिए मेरा बचपन से ही लेखक, शायर और कवियों के बीच में उठना बैठना रहा। और अक्सर ये माना जाता है कि जो बड़े लेखक होते हैं, बड़े शायर होते हैं, बड़े कवि होते हैं, वो बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और वो लोगों को दिशाएं देते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो ऐसे ज्ञानियों के बीच में मेरा एक लंबा समय गुजरा है। तो जब मैं उनसे बात करता था तो तब भी मैंने ये महसूस किया कि वो भी अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभाव सताता था। दोस्तों इसके अलावा मैंने 38 साल तक एक इंजीनियर ऑफिसर की नौकरी की, जिसमें मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते थे, मेरे साथ भी बहुत सारे अधिकारी काम करते थे और मेरे ऊपर भी करते थे। आईएएस ऑफिसर्स थे, बिजनेसमैन थे और बहुत तरह के लोग जो मेरे संपर्क में आए। मैंने ये देखा कि कोई कितना भी समझदार हो, कितना भी बड़ा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभाव वो अपनी जिंदगी में महसूस करता है। और बार बार ये चीजें जानकर मैंने भी सोचा कि इसके बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जिंदगी की जो ये यात्रा है, इसका कोई भी सोपान, कोई भी एपिसोड हम पहले से नहीं जानते। हमको ये पता नहीं होता कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो किस तरह की सड़क आएगी, कि गली आएगी, किस तरह के मोड़ आएंगे और किस तरह के मौके आएंगे जबकि हमको कहीं रुकना है तो कहीं पर तेज चलना है, कहीं पर कोई निर्णय लेना है और कहां पर निर्णय नहीं लेना है। तो दोस्तों ये यात्रा हमको खुद व खुद सिखाती है कि क्या गलत था और क्या सही था। अगर हम ये सोचने लग जाएं कि ये गलत हो जाएगा इसलिए इसे नहीं करेंगे तो हम कोई निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। और अगर हम 10 बार निर्णय लेते हैं और 10 में से 8 बार ठीक हो जाता है और 7 बार ठीक हो जाता है या फिर 4 बार भी ठीक हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि 4 सक्सेस रेट लेके आगे हम वो जो की हुई गलतियां हैं उनको ठीक करें तो आगे चल के हम 10 में से 8 और 10 में से 9 पे लेके आ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बहुत तरह के लोगों से अपने जीवन में मिला और कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट हो और उसको किसी प्रकार की कमी का एहसास ना हो। तो हमको ये समझना है कि हम कोई स्पेशल थोड़ी हैं, हम भी वही इंसान हैं जो ईश्वर ने बना के भेजा है। तो अगर हम इंसान हैं और हम फरिश्ते नहीं हैं तो हमको इन सब चीजों से 2-4 होना ही पड़ेगा। लेकिन इन्हीं हालात में हमको निर्णय भी लेना है, हमको काम भी करना है और हमको खुश भी रहना है। अगर हम खुश नहीं रहे तो हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करेगा और हम निर्णय भी सही नहीं ले पाएंगे। और जब हम सही तरीके के निर्णय नहीं ले पाएंगे या हमारे दिमाग में डिस्टरबेंस चलती रहेगी तो हमारा शरीर भी ठीक से नहीं चल सकता। तो दोस्तों जिंदगी की जो पतंग हमको मिली है, इसको अपना मांझा और सद्दी बांधिए और खूब ऊंचाई तक उड़ाइए, डरिए मत। जो पतंग आसमान पर जितनी ऊंची उड़ती है सारी दुनिया उसको देखती है। तो हमको उस पतंग को ऊंचे उड़ाना है और ऊंचे उड़ाना है और उसी में आनंद लेना है। आगे के बारे में मत सोचिए कि बाद में क्या होगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको अपने 2 शेर सुनाना चाहता हूं जो जिंदगी के बारे में है कि मौत से पहले किसी भी मौत का चर्चा न कर, मौत से पहले किसी भी मौत का चर्चा न कर, मैं तो बन जा रहा हूं मंजिल का पता पूछा न कर, मैं तो बन जा रहा हूं मंजिल का पता पूछा न कर। और हर सुबह को आईना भी देखना तो है मुझे, हर सुबह को आईना भी देखना तो है मुझे, तू मेरे ख्वाबों में तन्हा इस तरह आया न कर, तू मेरे ख्वाबों में तन्हा इस तरह आया न कर। और जिंदगी के लिए एक और शेर कहा है कि मैंने तुझको पढ़ लिया है और क्या पढ़ना मुझे, मैंने तुझको पढ़ लिया है और क्या पढ़ना मुझे,
रोज इतने कागजों को सामने रखा न कर, रोज इतने कागजों को सामने रखा न कर। तो जिंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मजा लीजिए, आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। अगर आपको मेरी बातें, मेरे शेर अच्छे लगते हैं तो कभी 2 लाइन लिख के बताया करें कि आपको अच्छी लगी। मैं तो आपसे मिलता ही रहूंगा हमेशा की तरह, हर संडे को सुबह 8 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मेरे को मिस करते रहिए, मैं आपको मिस करता रहता हूं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।